हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। तो आज हम लेके आ रहे हैं ब्लड रिलेशन पार्ट 2। इससे पहले हमने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है और पार्ट 1 में भी हमने 10 क्वेश्चंस जो हैं वो इसके सॉल्व किए थे। तो अब हम इसका सेकेंड पार्ट लेके आ रहे हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रोड्यूसिंग सुमन, सरला सेड हिज मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ सरला इज़ रिलेटेड टू सुमन। तो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही है सुमन को इंट्रोड्यूस कर रही है और कह कौन रहा है, सरला कह रही है कि हिज मदर। ठीक है, सुमन हिज बोला है मतलब, तो हम जेंट्स ले सकते हैं यहाँ पे, पर चलो उसने बोला है। यहाँ पे सरला बता रही है हमें कि सुमन है। ठीक है, सुमन की जो मदर है, हिज मदर मतलब प्लस में जो है, ठीक है, इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। किसकी है ओनली डॉटर, किसकी है ना, ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। अब ये बोल रही है कि ये ओनली डॉटर है इसकी। अब ये ओनली डॉटर है तो और कोई बच्चा नहीं है, मतलब और कोई बेटी है नहीं इनकी, तो माय मदर, तो ये अपनी ही बात कर रही है। इसकी मदर भी यही है और इसकी ओनली डॉटर ये है, तो ये अपनी ही बात कर रही है। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रही है। तो हाउ सरला इज़, यहाँ पे ये जो थी ये सुमन थी, सुमन को रेलिवेंट, सुमन को इंट्रोड्यूस कर ली थी और बोल सरला रही थी। उसने क्या बोला कि इसकी, सुमन की जो माता है, ठीक है, वो मेरी माता की एकमात्र पुत्री है। मेरी माता की एकमात्र पुत्री मतलब मैं, मतलब सरला स्वयं सरला है। इसकी माता कौन है, सरला। ठीक है, तो सुमन को क्या बोल इंट्रोड्यूस करते हुए क्या बोल रही है, सरला बोलती है कि इसकी माता मैं हूँ, मतलब सरला हूँ। तो सरला सुमन से किस प्रकार संबंधित है, एज ए माता, मतलब मदर, एज अ मदर। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन यही है, आपको बताया है मैंने पहले भी कि ये जो फैमिली ट्री, अगर आपको एक बार इस पे प्रैक्टिस बन गया, इस पे हाथ आपका बन गया, तो आपके लिए ये क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन अ मैन सेड। अब एक जो वुमेन को इंट्रोड्यूस करते टाइम एक मैन क्या कह रहा है, किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक वुमेन को, कि हिज फादर, ठीक है, उसका पिता। अब यहाँ पे हिज और हर से आप शॉर्ट ही नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे अगर वुमेन को इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हिज फादर तो आना नहीं था, हर फादर आना था। तो ठीक है, आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं होना है। जब तक आपको फादर और मदर का कुछ ऐसे जेंडर स्पेसिफिक ना बताया हो, तब तक आपने उसको जो है वो न्यूट्रल ही क्लियर मतलब लेना है। आपने उसको फादर या मदर अपनी तरफ से एज्यूम नहीं करना है। तो हम चलो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। तो इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन, एक आदमी क्या कहता है, एक वुमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं कि उसका पापा, मतलब ये हमारी जो वो कोई वुमेन है, ठीक है, हमारी ये कोई वुमेन है, उसके पापा मतलब उसका फादर है ये कोई, इज़ द ओनली सन, ये इसके पापा कौन है, ओनली सन ऑफ माई मदर। अब उसने बोला मेरी मदर के, अब ये मैन है कोई, ठीक है, इसने बोला कि मेरी मदर, मतलब मेरी मदर, ये तो मैन है, ठीक है, मेरी मदर का ओनली सन ऑफ माई मदर। तो यहाँ पे ये अपनी ही बात कर रहा है, ओनली सन ऑफ माई मदर तो यही है, तो यहाँ पे ये इक्वल आ गई ये चीज़। ठीक है, तो इसने बोला कि उस व्यक्ति से महिला का संबंध क्या है, तो ये महिला इस व्यक्ति की क्या लगी, पुत्री मतलब डॉटर। ठीक है, तो आपको ये यहाँ पे देखना कि इक्विवेलेंसी में होंगे ये क्वेश्चन, आपको इसको पैरेलली रख के आपको इनको आपस में लिंक करना है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स होंगी, इससे आपको लिंक करना है, तो आपको फिर ये फैमिली ट्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से, इस क्वेश्चन को हमने कैसे सोल्व किया आप देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी इन अ फोटोग्राफ। अब हमारा एक फ़ोटोग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, जिसमें फ़ोटोग्राफ में एक लेडी है जिसको देख के विमल क्या कह रहा है। अब विमल कह रहा है कि शी इज़ द डॉटर ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली सन। अब विमल ने बोला, ठीक है, अगर इंग्लिश में करेंगे तो हम पीछे से चलेंगे और अगर हिंदी में करेंगे तो आगे। तो विमल क्या कहता है उस महिला की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा के, मतलब विमल के दादा, विमल के पापा, दादा जो होते हैं वो पापा, और पापा का पापा दादा आ गया,
तो वह मेरे दादा के इकलौते बेटे यानी कि मेरे पापा की बेटी है। मेरे पापा की बेटी है मतलब वो मेरी बहन है। तो हाउ इज़ विमल रिलेटेड टू हर, वो अगर विमल की बहन है तो विमल उसका क्या हुआ, ठीक है। विमल क्या हुआ, यहाँ पे देखिए अब हमें विमल का क्लियर नहीं है कि विमल एक लड़का है या एक लड़की है। तो यहाँ पे हमने देखना है कि दोनों सेम जनरेशन के हैं और दोनों के पेरेंट्स भी सेम है। तो अंकल तो होगा नहीं, फादर भी नहीं होगा, कज़न भी नहीं होगा। कज़न तो तब होता अगर पेरेंट्स अलग होते, अब पेरेंट्स सेम ही हैं तो वो ब्रदर ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। विजय सेज आनंद्स मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय। अब विजय क्या कह रहा है कि आनंद की जो माता है, ये है आनंद, ठीक है। हमें नहीं पता आनंद क्या है, लड़का है या लड़की। तो आनंद की जो माता है, आनंद की जो माता है वो क्या है, ये किसके इक्वल है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो विजय की माता ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। अब विजय की जो माता है, ठीक है, विजय की यहाँ पे माता की इकलौती बेटी है। अब अगर ये तो विजय लड़का है तब तो बात यही हो गया, तब तो यहाँ पे इसकी एक और सिस्टर होगी, ठीक है। ये खुद ब्रदर होगा क्योंकि ओनली डॉटर है। एक केस ये है और दूसरा केस ये है कि ये खुद ही डॉटर है विजय, ठीक है। हाउ इज आनंद रिलेटेड टू विजय। अच्छा हम वापस आ गए। उसने बोला आनंद मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। यहाँ पे इसकी बात है आनंद की जो मदर है ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, यानी कि ये चीज़ यहाँ पे आ गई, ये वाला चीज़ यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे या तो विमल खुद है ये विजय या तो खुद ही ये है या तो ये विजय की सिस्टर की बात कर रहा है। तो हाउ इज़ आनंद रिलेटेड टू विजय। आनंद विजय से कैसे रिलेटेड है, यहाँ पे आप देखेंगे एक जनरेशन का गैप आ जाता है, ठीक है। तो जनरेशन भी आनंद रिलेटेड है। तो आनंद का रिश्ता पूछा है, आनंद कैसे संबंधित है, तो और वो भी लोअर जनरेशन आएगी, लेटेस्ट वाली जनरेशन। तो फादर तो होगा नहीं, सेम जनरेशन है तो ब्रदर भी नहीं होगा, ठीक है। और सेम ही पेरेंट है, मतलब उसका या तो वो खुद ही है, ठीक है, या तो एक मिनट हाउ इज सॉरी एक मिनट। तो हम कर रहे थे मतलब कि ऑप्शन हमारा जो है वो ए होगा या फिर डी। तो यहाँ पे हमें क्लियर, अगर डी ऑप्शन में ये होता कांट बी डिटरमिन, मतलब कि हमें पता नहीं है, हम पक्का नहीं बोल सकते, तब तो हम उसको सेलेक्ट कर लेते कांट बी डिटरमिन। लेकिन हमारे पास एक नेफ्यू का ऑप्शन यहाँ पे है जो कि पॉसिबल है कि अगर विजय लड़का है, उसने बोला है कि ओनली डॉटर, अगर विजय एक लड़का है तो उसकी ओनली डॉटर तो वो हुआ उसका भांजा, ये मामा लगा और ये भांजा। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस में कई बार जो है वो ऑब्जेक्शन लगता है और फिर इसका कई बार ग्रेस मार्क भी मिल जाता है। लेकिन आपको जो है वो आपको ऑप्शंस को ध्यान में देखना है। अगर कांट भी डिटरमिन्ड होता तो हम इसमें उसको लगा देते, क्योंकि विजय का जो जेंडर है हमें स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो लेकिन हमें मोस्ट रेलिवेंट हमने देखना है यहाँ पे, तो हमारा नेफ्यूज़ का यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे कोई आपको कुछ नहीं किया है। तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। अब इसने क्या बोला है, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का। एंड सी इज़ सिस्टर ऑफ बी। अब बी की एक सिस्टर भी है, वो है सी। हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए। अब बी ए का क्या है, अब ये ब्रदर है या सिस्टर हमें नहीं मालूम, पर ऑब्वियस है कज़न तो बिल्कुल नहीं है। सिस्टर है या ब्रदर है हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, सिस्टर है या ब्रदर है, क्योंकि हमारे पास डेटा इनएडिक्वेट है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं आएगा। देखो यहाँ पे नन ऑफ दीज नहीं, यहाँ पे आया डेटा इनएडिक्वेट, हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ये लड़का है ये लड़की,
तो हम बी का रिलेशन ए के साथ नहीं बता सकते। तो इसका ऑप्शन आ गया डी। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे भी ये सेम अब एक स्ट्रक्चर सा बनना है, हमारा फैमिली ट्री बनना है। ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। ठीक है, तो क्या बोला है, ए जो है वो ब्रदर है किसका, बी का। और आगे बोले ए इज़ ब्रदर ऑफ सी, ए जो है सी का ब्रदर है। टू फाइंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन बी एंड सी। अब बी और सी के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट मिनिमम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नेसेसरी। बी और सी के बीच में रिलेशन के लिए हमें बी और सी दोनों का जेंडर होना ज़रूर पता है। सेक्स ऑफ बी इज़, ठीक है, हाँ जी, भाई भाई हैं, बहन भाई हैं। ठीक है, क्या है सेक्स ऑफ बी। सेक्स ऑफ सी बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। हमें बोथ ए एंड बी हमें पता होने चाहिए, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। ए और बी हमें दोनों पता होने चाहिए। ठीक है, तभी हम बता सकते हैं कि उनका आपस में क्या, एक दूसरे से क्या रिश्ता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इफ़ मोहिनी सेज, अगर मोहिनी कहती है द फादर ऑफ राजीव इज़ द ओनली सन ऑफ माई फादर। मोहिनी क्या कह रही है, माई फादर, ओनली सन ऑफ माई फादर। अब मोहिनी कहती है कि ओनली सन ऑफ माई फादर मतलब मोहिनी के पापा, मोहिनी के पापा। अब ठीक है, मोहिनी को हम यहाँ पे मोहिनी कहती है तो हम इसको एक लड़का मान लेते हैं। ठीक है, तो मोहिनी के पापा, ओनली सन उनके कोई बेटे हैं, मतलब यानी कि मोहिनी का कोई भाई है। ओनली सन ऑफ माई फादर राजीव है, और उसका नाम क्या है, नहीं उसका नाम क्या है, फादर ऑफ राजीव। उस वो बंदा कौन है, वो है फादर ऑफ राजीव, यानी कि राजीव इनका बेटा है। ठीक है, फादर बेटा है या बेटी है जो भी है, राजीव। अब यहाँ पे हम हिंदी में इसको डालेंगे कि राजीव के पिता। ठीक है, राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, हमारा ये टैली हो गया। ठीक है, तो राजीव के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो मोहिनी राजीव से कैसे संबंधित है, मोहिनी कैसे संबंधित है, मोहिनी जो है वो उसके राजीव के पापा की बहन लगी, तो वो उसकी बुआ। हाउ इज़ मोहिनी रिलेटेड टू राजीव। तो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया हमें। ठीक है, मोहिनी राजीव से कैसे संबंधित है। फादर ऑफ राजीव इज़ द ओनली सन ऑफ माय फादर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हमने फैमिली ट्री इसका बिल्कुल सही बनाया है, लेकिन स्टेटमेंट के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हमारा ऑप्शन जो है वो इसमें कोई भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है हमारा जनरेशन का, और पूछा भी है हाउ इज़ मोहिनी रिलेटेड, तो अपर जनरेशन में आएगा। ठीक है, तो बहन तो नहीं होगी, पुत्री भी नहीं होगी, और आंट बोल सकते हैं, लेकिन हाँ आंट है, आंट मतलब बुआ है वो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पे चाची नहीं, यहाँ पे बुआ आना था। ठीक है, उसके पापा की बहन है। ठीक है, राजीव के पापा की बहन है वो मोहिनी, तो वो आंट आएगा इसका आंसर। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, आंट का मतलब चाची नहीं होता, बुआ को भी हम आंट ही बोलते हैं। ठीक है, सॉरी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी थोड़ा, पर अगर मैं साउंड को देखती रहूँ तो फिर जो है वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर 5-10 मिनट के बाद जो है, पर रात के टाइम थोड़ा सा साउंड कम होता है, इसलिए ये सही टाइम होता है मेरे लिए वीडियो को रिकॉर्ड करना। तो ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में कंफ्यूज करेंगी अगर आप बिना प्रैक्टिस के जाएंगे तो इसलिए बेहतर है आप प्रैक्टिस जो है वो थोड़ा पहले से करें। थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस जो है वो आपके कुछ मार्क्स जो है वो अच्छे कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक आदमी जो है वो एक औरत से क्या कह रहा है कि योर ब्रदर्स ओनली सिस्टर। उसने बोला क्या है, एक औरत से कह रहा है, वुमेन से क्या कह रहा है, उस वुमेन से कह रहा है, वुमेन है ठीक, उससे क्या कह रहा है कि योर ब्रदर, तुम्हारा एक भाई, उसकी ओनली बहन मतलब कि तुम, बात ही ख़त्म होगी यहाँ पे।
तुम मतलब तुम जो हो, इज़ माई मदर, तुम मेरी माँ हो, तुम मेरी माँ हो। एक मैन कह रहा है तो एक लड़का कह रहा है कि तुम मेरी माँ हो। वट इज़ द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ दैट मैन। अब ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने इसी स्टेटमेंट को कन्फ्यूजन में डाल दे, कॉम्प्लिकेशन में डाल दे थोड़ा सा, लेकिन आपको इसमें पेशेंटली काम लेना है। वट इज़ द रिलेशन ऑफ द वुमेन विद, अब इस वुमेन का रिलेशन किसके साथ पूछा हुआ है? मैटरनल ग्रैंड मदर मतलब उसकी नानी के साथ। उसकी नानी मतलब उसकी मम्मी की माँ यहाँ पे, तो उसकी मम्मी की माँ मतलब उसकी नानी के साथ उसकी माँ का, उस वुमेन जो है वो माँ है, वो अपनी नानी के साथ मम्मी का क्या रिश्ता है? नानी के साथ मम्मी का क्या रिश्ता है? तो मम्मी क्या है? उनकी पुत्री है। रिलेशन ऑफ वुमेन पूछा है, वुमेन का क्या रिश्ता है? तो वुमेन एक पुत्री है। रिलेशन वुमेन का पूछा है तो वुमेन क्या है? एक पुत्री है उसकी। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, उसको भी सिंपली करते हैं हम। अब मोनी जो है वो क्या है? मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, ठीक है, और शीला इज वाइफ, शीला भी मतलब लेडी है। शीला इज वाइफ ऑफ, किसकी वाइफ है शीला? माई वाइफ्स ब्रदर, जिसकी भी वाइफ है, इस बंदे की वाइफ है, उसने बोला माई वाइफ्स ब्रदर, और ये आदमी क्या है? मेरी बीवी का भाई, मतलब ये और ये मेरी बीवी है। ठीक है, मोनी इज डॉटर ऑफ शीला, शीला इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, माई वाइफ। अब ये माई पता नहीं कौन है, माई होगा कोई, मतलब माई वाइफ्स, मेरी बीवी के भाई, मेरी बीवी के, अब ये माइनस है ना, मेरी बीवी के भाई की बीवी है शीला। ठीक है, अब बोला है हाउ मोनी इज़ रिलेटेड टू माई वाइफ। अब ये बोला है कि मोनी जो है वो माई वाइफ से कैसे रिलेटेड है। अब मोनी की ये मम्मी है, ये मोनी के पापा हैं, और ये मोनी के पापा की बहन यानी कि मोनी की बुआ। तो मोनी कैसे रिलेटेड है? भतीजी बनी ना। ठीक है, तो वो नीज हुई, भतीजी। जनरेशन का गैप है सीधा, कज़न भी नहीं हो सकती, सिस्टर भी नहीं हो सकती, सिस्टर इन लॉ भी नहीं, क्योंकि सीधा जनरेशन है और नीचे वाली जनरेशन है तो नीज आ गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो गया आंसर। ठीक है, इट वॉज सिंपल। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित। अब रमेश जो है वो क्या है? ब्रदर ऑफ अमित। ठीक है, रमेश इज ब्रदर ऑफ अमित। अब एक और क्वेश्चन है और नेक्स्ट स्टेटमेंट है सुषमा। सुषमा क्या है? इज सिस्टर ऑफ सतीश। और आगे क्या है? अमित इज सन ऑफ सुषमा। अमित इज, यहाँ पे अमित इज सन ऑफ सुषमा। अब यहाँ पे सुषमा लेडी है और इसका ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे उठा के ऐसे रख दिया सतीश। ठीक है, अब पूछे हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा। अब ये रमेश है और ये सुषमा है। रमेश जो है वो नीचे वाली जनरेशन में आ रहा है, लोअर जनरेशन में आ रहा है। ठीक है, तो हाउ इज रमेश? फादर तो हो नहीं सकता, ब्रदर भी नहीं हो सकता, सन हो भी सकता है और नेफ्यू, दोनों में से हमें चेक करना है कि क्या है, क्योंकि वो सुषमा का बेटा नहीं है, वो किसका है? सुषमा के, ओ सुषमा, अच्छा ठीक है। रमेश और जो अमित हैं वो दोनों भाई हैं और वो दोनों ही फिर सुषमा के बेटे हैं। तो हाउ इज रमेश रिलेटेड टू सुषमा एज अ सन। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो नेफ्यू कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वो साइड में बना है। तो ठीक है, अगर ये दोनों भाई बहन है और ये इसकी माता है तो ये ऑब्वियसली इसकी भी माता होगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस का भी करना है, आप बिल्कुल लिटरल नहीं जाना है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हमें जो है अपना एक जो जनरल जो एक रिलेटिव्स हैं हमारे, उसको भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे यूज़ करना है उन चीज़ों को भी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ठीक है, तो हमारा
ठीक है, हमारा ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसका PDF लिंक जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल किट्टू के फंडे पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप उस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करिए। और साथ ही मैं आपको ब्लड रिलेशन की एक जो है वो प्रैक्टिस शीट भी वहाँ पर डाल दूँगी, आप वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट कैलेंडर टॉपिक पे वीडियोस लेके आएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास कोई अदर टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप उसे भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।